सुप्रभातम। आज हम सीधे टॉपिक में चलते हैं। हम देखते हैं कि कई प्रकार के यूट्यूब चैनल के साथ ही बहुत समय तक वार्तालाप करते रहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो साथियों, आज हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है विलोम शब्द। विलोम मतलब विपरीत, उल्टा। यानी जैसे आपको पूछा जाए कि विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है विपरीत अर्थ, यानी उल्टा अर्थ, अर्थात एक रूप का दूसरा रूप। जिसे मैं बताना चाहता हूँ सेंटेंस के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से। यह खाली गिलास है, ये खाली गिलास बताते हैं, यह गिलास खाली है, ऐसा खाली शब्द आया। अब दूसरे में पानी, यह गिलास भरा है, तो खाली का उल्टा क्या हो गया? जब उसमें कुछ पदार्थ डाल दिया, पानी डाल दिया, तो क्या हो गया? भर गया। अब जैसे हम पूछते हैं बच्चे, देखो आंखें खोलो, बल्ब जलाया, क्या हो गया? उजाला। आंखें बंद करो, बल्ब बंद कर दो, क्या हो गया? अंधेरा। यानी एक का विपरीत। अब विलोम शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ी? कभी किसी ने सोचा? विलोम शब्द का अर्थ विपरीत होता है, और किसी बात को नकारात्मक रूप में यानी उसका उल्टा कहने के लिए, और हिंदी भाषा में अपने जो शब्द भंडार है, इस शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए जिन शब्दों की हमें आवश्यकता होती है किसी को विपरीत बताने के लिए, तो उस जगह हम विलोम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो विलोम शब्द का अर्थ बता रहा हूं सबसे पहले आपको। सबसे पहले चलते हैं हम अर्थ। अर्थ होता है इसका विपरीत, यानी अपन कह सकते हैं उल्टा। उल्टा का मतलब ये नहीं है कि पीछे से उल्टा, नहीं, पूरा अर्थ, अलग अर्थ निकलना। जैसे सकारात्मक का नकारात्मक, आ गया समझ में? अब मैं उसको आपको एक परिभाषा के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि शब्द भंडार को विकसित करने के लिए किसी भाषा में एक प्रकार की स्थिति में कुछ विशेष शब्द प्रचलित होते हैं, और उसके विपरीत स्थिति बोध करने के लिए विशेष शब्द का प्रचलन होता है। उससे ही हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे हर्ष, आया समझे? यानी एक शब्द का विपरीत शब्द। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं हर्ष। हर्ष का क्या होता है? शोक। जिसे वाक्य में प्रयोग करके मैं बताना चाहता हूं, सीमा राजस्थान की मेरिट में आई, घर में हर्ष की लहर दौड़ गई। ये आगे हर्ष यानी खुशी हो गई। अब देखना, रमेश की एक टांग दुर्घटना में कट गई, घर में शोक की लहर दौड़ गई। यानी टांग कट गई तो क्या हो गया? दुख हो गया। मेरिट में आया तो क्या हो गया? खुशी। तो खुश और दुख, हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख। इस प्रकार जो हर्ष का पूरा क्या है? विपरीत अर्थ है। तब मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि विलोम शब्द किस प्रकार बनाए जाते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जब विलोम शब्द बनाए जाते हैं तो उपसर्ग लगाकर, उपसर्ग का हमने विस्तृत वर्णन हमारे इस YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पे कर दिया है। आप उससे रिलेटेड 4-5 वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। आप देखिए किस प्रकार उपसर्ग बनाए जाते हैं, उपसर्ग बनाने के क्या नियम हैं, संस्कृत में किस प्रकार के उपसर्ग होते हैं, हिंदी में कैसे होते हैं, और विदेशी भाषाओं में कैसे होते हैं। ये उपसर्ग आपको हमारे YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप वहाँ देखिए। तो साथियों, जो ये विलोम शब्द है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके हर एग्जाम में इनसे रिलेटेड 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको पूरा बेस से यानी अर्थ बताया, परिभाषा बताई। अब नियम अनुसार कि आप किस तरह से नियम याद कर लीजिए, उसके मार्फत आप विलोम शब्द आराम से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं नियम आपको बताना चाहता हूं कि उपसर्ग के साथ में, यानी सबसे पहले उपसर्ग लगाकर, अब देखो उपसर्ग लगाकर, उपसर्ग भी आपको पता है खूब सारे उपसर्ग है। तो सबसे पहले विलोम शब्द बनाने के लिए आप उपसर्ग लगाएंगे, अ उपसर्ग लगा के। देखो क्या लगाएंगे? अ उपसर्ग। अब देखो जैसे कैसे मैं बता रहा हूं, जैसे शब्द है आपके सामने चल। अब चल का विलोम शब्द लिखना है, कौन सा करना है? चल का विलोम शब्द क्या हो गया? अब देखो पहले क्या लगाना? उपसर्ग, अ उपसर्ग लगाओ, तो क्या बन गया? ये अचल। चल मूल शब्द है, इसके पहले हम अ उपसर्ग लगा देंगे तो क्या बन गया? अचल। तो चल का विलोम शब्द क्या हो गया? अचल। और कभी कभार इधर से पूछा जाता है अचल का विलोम शब्द चल, यानी उपसर्ग हटा करके। यदि सामान्य शब्द में उपसर्ग लगा है तो उसको हटा देते हैं, तो विलोम शब्द बन जाता है। कभी शब्द मूल शब्द है
उसमें उपसर्ग लगाया जाता है तो विलोम शब्द बन जाता है। जैसे अ उपसर्ग लगाया चल, तो चल में उपसर्ग लगाया तो अचल। अब मैं आपको एक बताना चाहता हूं, जैसे देखो अछूत, देखो अछूत है तो अछूत में क्या उपसर्ग है अ, तो इस उपसर्ग को हटाओ अ को, तो क्या बन गया छूत। तो छूत के साथ में अ लगाने से अछूत। तो पहला नियम है आपके लिए, यानी मूल शब्द में अ उपसर्ग लगाने से विलोम शब्द बन जाता है। जैसे देखो चेतन, आप भी लिखना चाहते हो तो साथ साथ में लिख सकते हो, चेतन का अचेतन, चेतन का अचेतन, ग्राह्य का अग्राह्य, था का अथा। देखो था बहुत अच्छा है सब, इसका होगा अथाह। अब देखो, अब एक और है क्षर, क्षर का अक्षर। आपकी समझ अच्छी तरह आ गया होगा, यानी एक शब्द में अ उपसर्ग लगाया जाता है तो वो विलोम शब्द बन जाता है। चल का अचल, चेतन का अचेतन, क्षर का अक्षर, ये आपको मैंने उदाहरण भी बताया, छूत का अछूत और था का अथा। अब दूसरा लगा रहे हैं अनुपसर्ग। देखो दूसरा है अनुपसर्ग से, पहला अ उपसर्ग लगाया हमने, फिर दूसरा लगा रहे हैं अनुपसर्ग। जैसे देखो एक, मूल शब्द है एक, इसके साथ में अनुपसर्ग लगाने से क्या बन गया अनेक, तो एक का विलोम शब्द हो गया अनेक। अब देखो अर्थ, अर्थ का लिखेंगे विलोम शब्द क्या हो गया अनुपसर्ग लगा दो अनर्थ। और एक महत्वपूर्ण शब्द बताना चाहता हूं अभिज्ञ, अभिज्ञ, इसमें बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, आगे आया हुआ है, लेकिन अभिज्ञ एक मूल शब्द है। अब उसको बनाएंगे क्या विलोम शब्द बनाने के लिए, क्या हो गया अनभिज्ञ, विज्ञ के पहले अ हटा के अनभिज्ञ कर दिया हमने, तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो गया। अब आगे मैं और बताना चाहता हूं आवर्त, अनावर्त, आहुत, अनाहुत, आर्य, अनार्य। जो मैंने उदाहरण बताए वो अन से उपसर्ग से रिलेटेड है, इस प्रकार हम विलोम शब्द बना सकते हैं। अप उपसर्ग लगा के देखो, तीसरा है अप उपसर्ग। जिसे देखो मान, मान के पहले क्या लगा दो अप, तो क्या बन गया अपमान, मान का उल्टा अपमान, ये आपको देखना चाहिए। आपके बाद में आप देखो यश, यश शब्द है, यश के पहले अप लगा दो तो क्या बन गया अपयश, तो यश का विलोम शब्द हो गया अपयश। कीर्ति बहुत अच्छा शब्द है, कीर्ति के लिए आप क्या करेंगे, कौन सा उपसर्ग लगाएंगे विलोम शब्द बनाने के लिए, अपकीर्ति, अप उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया अपकीर्ति। आप भी आराम से मेरे साथ धीरे धीरे लिख रहा हूं, नोट करने की कोशिश करते हैं, आप कर सकते हैं। तो अन उपसर्ग लगाया हमने, जैसे मान में अपमान, यश में अपयश, कीर्ति में अपकीर्ति। अब आगे लगा है दुर उपसर्ग, देखो, और शकुन में अप लगा दो अपशकुन, दूर है हलंत है, आपको पता ही है, मैंने हमारे YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर संस्कृत के जो उपसर्ग है, दूर उपसर्ग संस्कृत का है तो र किस प्रकार आधा बन जाता है वो भी मैंने बताए हैं, आप वीडियोस को देखिए और सीखिए। जैसे दशा, मूल शब्द दशा, इसका विलोम शब्द लगाने के लिए क्या करेंगे दुर्दशा, यहाँ दूर उपसर्ग लगा दिया हमने तो दशा का विलोम शब्द हो गया दुर्दशा। आशा का आशा, दूर और आशा क्या बन गया दुराशा। तो आपको मैंने उपसर्ग में उपसर्ग, अनुपसर्ग, अप उपसर्ग और दूर उपसर्ग लगाकर किस प्रकार विलोम शब्द बनाए जाते हैं आपको मैंने बताया। अब अगला चल रहा है वी, वी भी उपसर्ग है। क्रय, क्रय यानी खरीदना, इसके पहले वी उपसर्ग लगा दो क्या हो गया विक्रय, तो क्रय का विलोम शब्द हो गया विक्रय, क्रय यानी खरीदना, विक्रय यानी बेचना, तो क्रय शब्द मूल है, इसको हम वी उपसर्ग लगा देते हैं तो क्या बन गया विक्रय, क्रय का विक्रय। अब देखो पक्ष, पक्ष का क्या हो गया भाई वी उपसर्ग लगा दो तो क्या बन गया विपक्ष, पक्ष का विपक्ष। सम, सम का वी उपसर्ग लगा दो विषम, सम का क्या बन गया विषम। अब और बताना चाहता हूं देश का विदेश। तृष्णा बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जा सकता है। तृष्णा का विलोम शब्द वितृष्णा, तृष्णा का क्या होगा
वितृष्णा। आगे समझे, वि उपसर्ग लगाया, क्रय, विक्रय, पक्ष, विपक्ष, देश, विदेश, सम और विषम। इस तरीके से वि उपसर्ग से हमने विलोम शब्द बनाना सीखा है। अब मैं बताना चाहता हूं कु उपसर्ग। कु भी उपसर्ग है, जैसे रूप, रूप का विलोम शब्द हो जाएगा, कु लगा दो पहले, उपसर्ग के रूप में तो क्या हो गया, कुरूप, यानी उपसर्ग यानी वो किसी शब्द के पहले लगते हैं, मूल शब्द के आगे। अब जैसे देखो पुत्र, पुत्र क्या हो गया, कुपुत्र। ये आप नियम आराम से सीख लो, उसके बाद में आप आराम से इन शब्दों के साथ में उपसर्ग लगा के विलोम शब्द आराम से बनाना सीख सकते। अब पर उपसर्ग लगाओ, देखो पर, देसी क्या हो गया भाई, परदेसी। देश, विदेश भी होता है और परदेश भी हो सकता है। अब जो लोक, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है लोक। लोक का विलोम शब्द, इसके साथ हमेशा पर उपसर्ग लगेगा, तो लोक का क्या हो गया, परलोक। लोक का परलोक। तो आप भी आराम से साथ साथ बोल रहा हूं, धीरे धीरे आप भी लिखने की कोशिश करें तो आराम से लिख सकते हैं। अब अपन उपसर्ग लेते हैं औ। गुण, गुण है, गुण के पास में क्या लगा दो पहले, औ उपसर्ग लगा दो, तो क्या हो गया, अवगुण। गुण का क्या लिख दिया हमने, अवगुण। आया समझे। अब देखो औ उपसर्ग लगाने से गुण का अवगुण भी होता है। प्रति उपसर्ग देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रति, जैसे क्रिया, क्रिया मूल शब्द है, तो क्या हो गया, इसका उल्टा विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग लगा के प्रतिक्रिया। क्या बन गया, क्रिया का प्रतिक्रिया बन गया। घात, बहुत महत्वपूर्ण शब्द, इंपॉर्टेंट। घात का विलोम शब्द होता है प्रतिघात, आघात मत लिख देना। घात का विलोम शब्द होता है प्रतिघात। और वादी, बहुत महत्वपूर्ण, वाद को न्यायालय में पेश करने वाला वादी, और उसका जिसके विपक्ष में वाद प्रस्तुत किया जाता है वो प्रतिवादी। वादी का विलोम शब्द प्रतिवादी। क्यों कि हमने वादी के पहले प्रति उपसर्ग लगा दिया, तो क्या बन गया, ये प्रतिवादी बन गया। अब चला था निरुपसर्ग। निर, वही संस्कृत का निर में र हलंत होता है, जैसे आशा, आशा के पहले निरुपसर्ग लगा, क्या बन जाएगा, निराशा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा का विलोम शब्द क्या होता है, निराशा। तो आशा में हमने निरुपसर्ग लगा दिया, तो क्या बन गया, निराशा। आदर, निरादर, आदर का विलोम शब्द क्या हो गया, निरादर। क्यों कि आदर में हमने निर उपसर्ग लगाने से वो क्या बन गया, निरादर। अब बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द इसी से, आमिष। आमिष, इसका विलोम शब्द बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है। लास्ट ईयर से बिफोर लास्ट ईयर स्कूल लेक्चरर एग्जाम में पूछा था। आमिष का विलोम शब्द होता है निरामिष। निर उपसर्ग लग गया तो क्या बन गया, निरामिष। तो आपको मैं महत्वपूर्ण उदाहरण भी बीच बीच में बताता रहता हूं जो आपके एग्जाम में रिलेटेड। जैसे आमिष, इसका विलोम शब्द होगा निरामिष। जिस तरह तृष्णा का वितृष्णा का, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, था का अथाह। आया समझे। घात का प्रतिघात। हमारे YouTube चैनल की यही महत्वपूर्ण विशेषता है कि हम आपको जब टॉपिक पढ़ाते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं वो हमको उस टॉपिक के अंतर्गत बताते रहते हैं। आप भी कोशिश करके इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। तो आगे अपना नियम चल रहा है निर उपसर्ग के बाद में हम आगे ले रहे हैं आपके लिए परा। कौन सा लिया, परा। जैसे देखो जय, जय का क्या हो जाएगा, पराजय। जय के पहले हमने कौन सा उपसर्ग लगाया, परा उपसर्ग लगाने से क्या बन गया, पराजय। और अब लगाते क उपसर्ग से पूत, कपूत। यानी पूत के पहले हमने क उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया, पूत का कपूत। अब एक और है निश, बहुत ही महत्वपूर्ण उपसर्ग है, इंपॉर्टेंट है। निश उपसर्ग यानी स वो आधा बन जाता है, जिससे मैं बताना चाहता हूं आपको छल। ये भी आपके पहले वाले एग्जाम में RS के एग्जाम आया था कि छल का विलोम शब्द क्या हो गया। तो छल का विलोम शब्द बनाने के निश उपसर्ग लगा दो, निश्छल। छल का विलोम शब्द क्या होता है, निश्छल। फल, फल का भी हम विलोम शब्द आपको बता रहे हैं।
फल के पहले हम क्या लगाएंगे, निश लगाएंगे, क्या हो जाएगा, निष्फल। फल के पहले नि उपसर्ग लगाने, निश उपसर्ग लगाने से फल का निष्फल। संदेह बहुत ही महत्वपूर्ण, संदेह का होगा निस्संदेह। संदेह का क्या बन जाएगा, निस्संदेह। तो इस प्रकार मैंने आपको उपसर्ग लगाकर, यानी किसी भी वाक्य में किस प्रकार उपसर्ग लगा के हम विलोम शब्द बना सकते हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और हम कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा मैटर प्रस्तुत करें। आप इस वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। बच्चों की दुआएं हमारे सबके काम आएगी। तो हम कोशिश आपके लिए कर रहे हैं, बस आपको ये करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है। और बच्चे भी मन लगा के इन वीडियोज़ को देखें। जब आपके गार्जियंस, आपके अभिभावक आपको फ़ोन देते हैं तो आप उसका मिसयूज़ नहीं किए, बल्कि वीडियोस देखें। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को सब्सक्राइब कर शेयर कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक था विलोम शब्द। इससे रिलेटेड हमने आपको जो पहला है उपसर्ग लगाकर किस प्रकार हम विलोम शब्द बताते हैं, ये ट्रिक मैंने आपको बताई। अगले वाले वीडियोज़ के अंदर विलोम शब्द से रिलेटेड और नियम बताए जाएंगे। तो नमस्कार साथियों।